And finally, welcome back to our second day of private trading mentorship course. आई होप सो कि कल के सेशन के अंदर तुम्हारी वो सारी चीजें क्लियर होंगी जो हम लोगों ने तुम लोगों को समझाई थी, जो कि हमारा सबसे पहला टॉपिक था एक्सपेक्टेशन, सेकंड टॉपिक अकाउंटेबिलिटी, देन टाइम एंड मनी, देन हमने कुछ ट्रेडिंग रिलेटेड चीजें डिस्कस की थी, सप्लाई डिमांड प्राइस एक्शन एंड ट्रेडिंग के बारे में हमने इन डेप्थ डिस्कस किया था। उसके बाद हमारा एक टॉपिक था टेक्निकल एनालिसिस का, जो कि आज इस कोर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ इन डिटेल। मैं और मेरे साथ मेरे दोनों भाई तुम लोगों को समझाएंगे। अब कोर्स को आगे स्टार्ट करने से पहले आई वांट कि मुझे तुम लोग सप्लाई एंड डिमांड की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कमेंट में बताओ, जो कि कल मैंने तुम लोगों को समझाया था। या तो प्राइस एक्शन के बारे में मुझे बताना कि बेसिकली प्राइस एक्शन कहते कैसे हैं और इसका मतलब क्या है, ताकि जिनको समझ नहीं भी आई हुई वो तुम्हारे कमेंट से देखकर समझ जाएं, क्योंकि इसी तरह हम एक दूसरे से सीखते हैं और नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और कमेंट्स में मुझे जरूर कल के सेशन के बारे में राय देना कि तुम लोगों को वो सेशन कैसा लगा और तुम क्या क्या इन फ्यूचर मुझसे चाहते हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर डे 2 विदाउट फर्दर ड्यू, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लक्ष्मण, क्या हाल है सबसे पहले तुम्हारा, एंड सेकेंडली कल के सेशन को रिलेटेड तुम्हारी क्या राय है, कैसा लगा था सेशन, सारी चीजें समझ आई थी या अभी भी सर के ऊपर से गुजर रही हैं तुम्हारे? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे उस सेशन का टॉपिक था एक्सपेक्टेशन रिलेटेड, टाइम एंड मनी के रिलेटेड, तो पहले मैं ट्रेडिंग के बारे में कुछ और ही सोचा करता था, है ना। अगर एज अ बिगिनर मैं खुद को देखूं तो कुछ और ही सोचा करता था, लेकिन मैंने वो वीडियो देखी और उस चीज से मुझे पता चल गया कि मुझे ट्रेडिंग से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है, क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। और मुझे ये भी पता लग गया कि कितना टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा, क्या ड्यूरेशन होगा, कि मैं कब तक प्रॉफिटेबल बन पाऊंगा और कब तक मुझे पैसा मिल पाएगा। सही है। अब देखो, ये सब मैंने तुम्हारे ख्वाब मारने के लिए नहीं बताया था तुम्हें। एज अ बिगिनर, अगर तुम बिगिनर हो तो ये तुम्हारे ख्वाब मारने के लिए नहीं थे, बट कि स्ट्रेट अप फैक्ट्स थे जो कि तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है जानना। वरना तुम इतना ज्यादा वो टाइम एंड मनी के टॉपिक के अंदर जो हमने चीज डिस्कस की थी, तुम्हारा इतना ज्यादा पैसा और वक्त जाया हो जाएगा कि तुम्हें एक रैबिट होल के अंदर जाना पड़ जाएगा और तुम फंस जाओगे उसके अंदर। एग्जैक्टली भाई, जैसा आपने कहा है मैं एकदम वैसा ही सोच रहा हूँ और मेरा इस फील्ड को देखने का नजरिया ही बदल गया है। मतलब पहले मैं कुछ और ही सोचता था इस बारे में और अभी एकदम चेंज हो गया। तो हुरैरा भाई, जैसे आपने बोला था कि कल हम जो पार्ट होगा वो टेक्निकल एनालिसिस होगा और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपने बोला था कि कोई और भी बंदा है जो हमें इस पार्ट को जो है समझाएंगे, तो आपने अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो क्या आज वो आएंगे? देखो, अब तक तुमने देख लिया होगा उसको स्क्रीन के ऊपर, हमारे प्यारे भाई अगेन फ्रॉम इंडिया, दिवाकर भाई। क्या हाल है आपका? ये मैं चाहता हूँ अपना इंट्रोडक्शन तुम्हें खुद दे। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग? मेरा नाम है दिवाकर एंड मैं ऑलमोस्ट 7 साल से ट्रेडिंग इस करियर में हूँ एंड ऑलमोस्ट मैंने 2018 एंडिंग के टाइम से मैं ट्रेड कर रहा हूँ एंड मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे अपने करियर में। एंड अगर मेरा जर्नी को आप समझो ना, तो मैं बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो गया था। ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स में मैंने बहुत अच्छे कुछ प्रॉफिट्स कर लिए थे। ऑप्शंस मार्केट में मैंने स्टार्ट किया था एंड फॉर 1 to 2 ईयर्स में धीरे धीरे कुछ ना कुछ कमा ही रहा था मार्केट से। बट उसके बाद मेरा बहुत लंबा फेज, एक ड्रॉ डाउन पीरियड का फेज स्टार्ट हो गया, जिसको मैंने रिसेंटली 2 साल पहले कह सकते हो, 1-1.5 साल पहले मैंने ओवरकम किया एंड उसके बाद से अभी बहुत स्मूथ चल रहा है जर्नी। नाइस नाइस नाइस। सो दिवाकर भाई, जैसे हमारा जो आज का सेशन है वो इस रिलेटेड है कि व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस से हम कैसे इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि हम अभी तक ट्रेडिंग को तो जान चुके हैं, हमें अब टेक्निकल एनालिसिस से इंट्रोड्यूस होना है। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि हम किस तरह इंट्रोड्यूस हो सकते हैं इससे? इसके साथ मैं एक बात ऐड अप करना चाहूंगा। जैसे आपका 7 साल का एक्सपीरियंस है, क्या हमने वो सप्लाई एंड डिमांड प्राइस एक्शन और ट्रेडिंग की जो बात की थी, क्या हमने एक्यूरेट की थी? क्या उसमें कोई कमी थी या बिल्कुल A1 जैसे ऑडियंस को समझाना चाहिए वैसे समझाया था हम लोगों ने? यस एग्जैक्टली, मैं भी कल वही सोच रहा था कि इतनी अच्छी तरीके से आपने समझाया ना उस सप्लाई एंड डिमांड। सिंपल कॉन्सेप्ट है बट स्टिल जो एग्जांपल्स आपने दिए, एवरीथिंग जस्ट फिट्स परफेक्टली। इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा समझाया था। वो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि किसी को मिस करे, वो बिगिनर बंदा बिल्कुल भी मिस ना करे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। सो अगर तुमने अब तक वो पहला कोर्स नहीं देखा, जाके पहले वो देखो। सो जैसा कि आपने बोला अभी कि हम टेक्निकल एनालिसिस से कैसे इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, उसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप सीखोगे ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी। क्योंकि आप ऑब्वियसली ट्रेडिंग सीख रहे हो, तो आपने
बहुत जगह जाके यूट्यूब वीडियोस या फिर कहीं कहीं से लर्निंग उठाई होगी, तो वो लाइक आपके दिमाग को एक तरीके से करप्ट करती है, क्योंकि आप एकदम से एडवांस टॉपिक पे घुस जाते हो, फिर उसके बाद वापस बिगिनिंग लाइक जो सीरियली जाना चाहिए एकदम बिगिनिंग लेवल पे आ जाते हो, तो ये आपके दिमाग को बस कंफ्यूज करता है। लेकिन अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है ना, तो उसका राइट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आप कैंडलस्टिक्स सीखो, फिर उसके बाद ट्रेंड्स पे आओ, फिर उसके बाद प्राइस एक्शन, हर एक चीज का एक लाइक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे होता है। अगर आप उस जर्नी को फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी, एंड टाइम भी उसके कंपैरेटिव। सॉरी मैं आपको कट करूं, ये जो सारी चीजें आपने बताई हैं कैंडल स्टिक, ये सारा टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है? यस एग्जैक्टली, अच्छा, ये सारी चीजें टेक्निकल हाँ। एनालिसिस में आती हैं, ठीक है, सही है। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस की वजह से हमें, जैसे हमने बताया था, पता लगता है कैसे ट्रेड की जाती है, कैसे किसी मार्केट के बारे में हमें पता लगता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो वो टेक्निकल एनालिसिस की वजह से पता लगता है। टेक्निकल एनालिसिस में आगे इन डेप्थ हम चीज़ें पढ़ते हैं, चार्ट पैटर्न्स, और ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप तुम्हें ब्रेक बाय ब्रेक सारी चीज़ें समझाते जाएंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि तुम इस वक्त ये सोचो कि यार ये क्या इतनी मुश्किल मुश्किल बातें कर रहे हैं और मेरा दिमाग कंफ्यूज हो रहा है। आई डोंट वांट यू टू डू दैट, लाइक बिल्कुल इस वक्त टेंशन के मारे तुमने ये नहीं बोलना कि चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत कुछ है सीखने को, नहीं। ये तुम लिटरली विद इन 3 मंथ्स सब कुछ सीख जाओगे और आगे स्लोली स्लोली तुम सब कुछ सीखते जाओगे। सो सबसे पहला स्टेप ही है कि तुमने दिमाग को रिलैक्स रखना है और स्लोली स्लोली हर एक चीज अपने पास लिखते जाओ। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस। जितनी भी चीजें टेक्निकल एनालिसिस में आती हैं वो तुम सारी आज के टॉपिक के अंदर सब कुछ सीख जाओगे। और एक और बात जो दिवाकर ने कही थी, मैं उसको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। दिवाकर ने बोला था कि हो सकता है तुम इधर उधर से सीख के आए हो, तो बेसिकली वो क्या चीज करती है, तुम्हारे दिमाग के अंदर सारा का सारा गंद भर देती है। वो कबाड़ जमा होता रहता है तुम्हारे दिमाग के अंदर, क्योंकि सोशल मीडिया पे आई डोंट थिंक सो किसी ने तुम्हें इस टाइप की क्वालिटी प्रोवाइड की होगी, और मुझे नहीं लगता कभी प्रोवाइड कर सकता है। सो सेकंड स्टेप तुमने ये करना है, अपने दिमाग से सारा वो गंद निकालना है, उसको बाहर फेंकना है। टेक अ फ्रेश स्टार्ट, रिलैक्स होके हर एक चीज को अपने पास लिखो, समझो और पढ़ो, तो देखना अपने रिजल्ट्स क्या होते हैं तुम्हारे। यस लक्ष्मण, आगे कंटिन्यू करो आप। तो दिवाकर भाई, जैसे आपने अभी अभी बात की कैंडलस्टिक की, चार्ट पैटर्न्स की और ट्रेंड्स के बारे में, जैसा ये चीजें होती हैं, तो आप हमें स्टार्टिंग से सारा कुछ बता पाएंगे कि कैंडलस्टिक हो गया, ट्रेंड्स हो गया, और भी इस रिलेटेड क्या चीजें आती हैं, फिर हम उनको चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। सो गाइस, आज के सेशन में हम टेक्निकल एनालिसिस को एकदम बिगिनर के लेवल से हम लाइक उसको सीखने जा रहे हैं। एंड हमने आज का सबसे पहला टॉपिक रखा हुआ है कैंडलस्टिक्स एंड प्राइस क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली प्राइस क्या होती है, वो मूव क्यों करती है, एंड उसको कैसे कैंडलस्टिक्स में प्लॉट कर सकते हैं, एंड बहुत सारी चीजें। तो इसी तरीके से हम आज के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली जैसे कल हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, सप्लाई एंड डिमांड, प्राइस एक्शन, और वो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस के एक बहुत ही छोटे से पार्ट है। अब कल हमने तुम्हें ये बोल के समझाया था, आज हम चाहते हैं कि तुम्हें चार्ट्स के ऊपर विजुअली दिखाकर समझाया जाए कि असल में सप्लाई एंड डिमांड और प्राइस एक्शन वर्क कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या है, ताकि तुम्हें और भी क्लियरली ये चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि ये ही सबसे पहला और